हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 यानी सेक्शन 7 पर आ गए हैं हम। और सेक्शन 7 का हेडिंग है विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। यानी इसको कहा गया है, इसके हेडिंग में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, यानी फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें इसका हम हेडिंग पढ़ेंगे। और ये 1 2 3 4 5 6 लिस्टेशन है जिनसे कि धारा 7 को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं धारा 7 को डायरेक्ट में क्या कहा गया है। ये कहा गया वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक हैं, या जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, यानी समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं, या जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जिसकी अनन्यता सुसंगत हो अनन्यता स्थापित करते हैं, या वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ, या जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का समव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। तो देखिए, इसको धारा 7 को हम इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। 6 इलस्ट्रेशन है। पहला इलस्ट्रेशन ए जो है उसको मैं बताता हूं। प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज का की बिल है, अभिकथित बिल की तारीख पर का की संपत्ति की और उसकी कुटुंब की अवस्था सुसंगत तत्व हो सकती है। भाई प्रश्न ये उठता है क्या ये बिल ए ने करी है, तो उस टाइम उसकी जो कुटुंब की अवस्था है और संपत्ति की और उसके कुटुंब की अवस्था ये रेलिवेंट हो सकती है। ठीक। फिर दूसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो ये बी रजिस्ट्रेशन की का पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपना अपमान लेख के लिए बी पर बाद का लाता है। बी प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना विकथित है सच है। यानी ए जो है बी पर एक बात लाता है कि आपने मेरी मानहानि करी, अपमान लेख है, लेकिन वो कहता है ये बात तो सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था विवादक तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। ए और बी के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियां जो अभिकथित अपमान लेख से असंगत हैं, विसंगत हैं, यद्यपि ये तथ्य की कोई विवाद हुआ था, यदि उससे का और खा के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा हो, सुसंगत हो सकता है। सी रजिस्ट्रेशन है का एक अपराध का अभियुक्त है, ये तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात का अपने घर से फरार हो गया, धारा 6 के अधीन विवादक तथ्यों के पश्चातवर्ती और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। ये तथ्य कि उस समय जब वह घर से चला था काका उस स्थान में जहां वह गया था अचानक और अर्जेंट काम था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं, सिवाय इसके कि जहां तक वह ये दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था। पिछली धाराओं में आपने पढ़ा पुलिस आ रही है, ये भाग गया, लेकिन ये भी तो बता सकता है मैं अस्पताल गया था, मेरे पास फोन आया था। तो ये इलस्ट्रेशन सी में धारा 7 में सुसंगत है। अब धारा 7 का इलस्ट्रेशन डी पढ़ते हैं। कहा का के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए गा को उत्प्रेरित करने के कारण खा पर का बाद लाता है। का की नौकरी छोड़ते समय का से गा कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि खा ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी सैलरी देने का प्रस्ताव किया है। ये कथन गा के आचरण को जो विवादक तत्व होने के कारण सुसंगत है, स्पष्ट होने वाला होने के कारण सुसंगत है। ठीक। अब इलस्ट्रेशन ई पर आते हैं। चोरी का अभियुक्त का चुराई हुई संपत्ति खा को देखे हुए देखा जाता है, जो उसे का की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। खा उसे परिधान करते हुए कहता है का ने कहा है तुम इसे छिपा दो। खा का कथन उस समव्यवहार का भाग होने वाले तत्व को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। लास्ट इलस्ट्रेशन है का बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे चलना साबित हो चुका है। समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत हैं। ठीक है, जैसे एक जगह बलवा हुआ, एक आदमी चल रहा है, चलो आगे बढ़ो, तो ये और पीछे भीड़ कह रही है हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये आवाजें जो है ये धारा 7 में सुसंगत मानी जाएंगी।
तो धारा 7 को एक बार फिर से आप समझ लीजिए। धारा 7 में ये कहा गया है, इसके जैसा कि हेडिंग है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। इंग्लिश में इसको कहा गया फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इन इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। यानी ऐसे वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण यानी उसको स्पष्ट कर देते हैं, पुनः स्थापन के लिए आवश्यक हैं या उनका समर्थन या खंडन करते हैं, तो ये सुसंगत माने जाएंगे। ये धारा 7 थी। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।